वन वेलकम टू स्टडी विद नैनिका। आज इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर बीएड का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो गाइस आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा एंड इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस सारी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है इवेंट 2021 का ये पेपर है बीएड फोर्थ सेमेस्टर। ये बेसिकली झारखंड का जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है और या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड बिहार में बेसिकली जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी का जो भी होगा पेपर, तो उसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको आप देख सकते हो सारे, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोना के इंडिया से आप बिलोंग करते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, बीएड में बेसिकली जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, सिलेबस भी मैक्सिमम सेम है सारे यूनिवर्सिटीज़ में। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये सारे जो है उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा, ज़रूर हेल्प करेगा। आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल आप यहीं से अगर पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम 90% चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के सिमिलर ही आपको वहाँ पे आप देख पाओगे। अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लगभग सेम है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा ईजी आता है पेपर एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है यहाँ पे ग्रुप ए में 10 मार्क्स का। विच कलर रिगार्ड एज मैस्कुलिन, कौन सा कलर मैस्कुलिन कलर माना जाता है। तो बेसिकली ब्लू को हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ मैस्कुलिन, तो इसका आंसर ब्लू होगा। विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विथ फेमिनिन कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर में कौन सी, ऐसा 4 ऑप्शंस है। देखिए, ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट, वीक एंड सॉफ्ट, वीक ब्यूटीफुल। ठीक है, तो फेमिनिन बेसिकली ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट बोल सकते हो, तो बेसिकली ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट ही माना जाता है। तो ये आपके हिसाब से जो होगा वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है फेमिनिज्म इज अ अवेयरनेस ऑफ वुमेन, इमोशन ऑफ वुमेन, लव ऑफ वुमेन और एंगर ऑफ वुमेन। ठीक है, फेमिनिज्म क्या है? अवेयरनेस है वुमेन का, इमोशन है वुमेन का, लव है वुमेन का, या जो है एंगर ऑफ वुमेन, महिलाओं का गुस्सा। नेक्स्ट है देखिए, जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज, लैंगिक समानता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो पैट्रियार्की, सेक्स इक्वालिटी, फेमिनिज्म, अवेयरनेस ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी जो है लैंगिक समानता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, इसमें होगा पितृसत्ता, सेक्स समानता, नारीवाद, लिंग के बारे में जागरूकता। तो ये सारा जो है पैट्रियार्की, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको क्या बोला जाता है तो वो आपको देखना है इसमें क्या बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेंडर आइडेंटिटी जो है इज़ यूजुअली बिलीव टू फॉर्म बिटवीन एज 4 to 8, 3 to 6, 5 to 9, 2 to 4। ठीक है, 4 to 8, 3 to 6, 5 to 9, 2 to 4। तो बेसिकली ये जेंडर आइडेंटिटी कौन से एज में माना जाता है कि लिंग पहचान हो जाए, आमतौर पर उम्र के बीच जो बनती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑप्शन है। देखिए, रेसिज्म क्या है, जातिवाद क्या है, वन हु पार्टिसिपेट्स इन रेस, डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ क्लास, अ बिलीव दैट सम रेसेस ऑफ पीपल आर बेटर दैन दी अदर्स एंड नन ऑफ दिस। तो ये सारा जो है रेसिज्म का है ऑप्शन, इस हिसाब से आपको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया बिगैन द एफर्ट्स ऑफ, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन ने डैश के प्रयासों की शुरुआत की ना, स्वामी विवेकानंद, केसी सेन, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय। तो ये सारे ऑप्शंस है। नेक्स्ट है, एथनिसिटी इज अनसोशल बिहेवियर, द एंटी मोनार्की प्रैक्टिस और द फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज़ कॉमन नेशनल कल्चरल ट्रेडिशन और डिफरेंट ट्रेडिशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो इसका आंसर होगा। वो आपको अपने से करना है, हम नहीं बोलेंगे आपको आंसर, दिस इज़ योर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेन एंड वुमेन। तो हेनपेक बोला जाता है, पैट्रियार्की बोला जाता है, गुड पर्सन बोला जाता है, या फेमिनिज्म। क्या बोला जाता है ऐसे इंसान को जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को, मतलब जो बोला जाता है। नेक्स्ट है, फैमिली वेयर चिल्ड्रन इनहेरिट्स मदर नेम इज़ कॉल्ड, ऐसी फैमिली जहाँ पे बच्चे जो है मदर नेम इनहेरिट करते हैं, जैसे परिवार में बच्चों को माता का नाम विरासत में मिलता है, उसे मैट्रीपोटेस्टल, मैट्रोनाइमिक, मैट्रीलीनियर, फीमेल डोमिनेटिंग फैमिली तो क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए ऑप्शन। आपको क्या है वो आप देखिए।
नेक्स्ट देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप बी में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स, डिस्क्राइब जेंडर स्टीरियोटाइप विद एग्जाम्पल। तो ये है जेंडर और लिंग की अवधारणा की व्याख्या करें, उदाहरण के साथ जेंडर रूढ़िवादिता का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है या और आया है 1 मार्क्स है 10 मार्क्स का। तो बेसिकली आप आंसर जब लिखोगे ना मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 पेजेस में हुआ या 3 to 4 पेजेस में लिखिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़े टिप्स भी आपको दे रही हूँ किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, उसके बाद जो बॉडी होता है एंड उसके बाद कंक्लूजन। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपका जो इम्प्रेशन होगा जो एग्ज़ामिनर के ऊपर, जो आपका क्वेश्चन आंसर शीट चेक करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत अच्छा एक आपका एक इम्प्रेशन बनेगा कि इन्होंने आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो यू विल गेट मोर मार्क्स, आपको ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्राइब्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ होम सोसाइटी एंड कल्चर। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और में देखिए डिस्कस फॉर्म्स एंड इश्यूज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर असमानता के रूपों और मुद्दों पर चर्चा करें। एंड देन एक्सप्लेन और जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों में से आपको कोई लिखना है। स्कूल के संदर्भ में लिंग असमानता की व्याख्या करें, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि स्कूल में क्या क्या जेंडर इनइक्वालिटी होता है। जैसे होता है ना कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक का काम हुआ, जैसे कोई स्विच बोर्ड है या कुछ है या फ़ैन का कुछ है, कुछ इशू हुआ जितना भी, तो वो क्लासेस में बेसिकली जो होते हैं गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है। या मैथमेटिक्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इसमें देखिएगा काम करने के लिए हमेशा क्या बोला जाता है, मैथमेटिक्स एंड कोई भी कंप्यूटर कुछ भी, ये सारे सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्या हम लोग मानते हैं कि ना बॉयज़ आर मोर गुड दैन बेटर दैन द गर्ल्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में। तो ये सब कुछ जेंडर इनइक्वालिटी ये सब दिखता है जो स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स पीयर ग्रुप एंड करिकुलम फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये एक रोल है टीचर पेरेंट पीयर ग्रुप एंड करिकुलम का फॉर जेंडर इक्वालिटी। एंड देन एड्रेसिंग जेंडर इशू स्ट्रैटेजीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी प्रोविजन ऑफ इंडिया। तो ये सारा जो है भारत के नीति प्राविधान के संदर्भ में लैंगिक मुद्दों की रणनीतियों को संबोधित करना। तो ये सारा जो है क्वेश्चंस आया हुआ है, तो जो कि आपको करना है। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं आपके बीएड के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, बीएड का एग्ज़ाम लिख रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए सभी, ठीक है। एंड आपको अगर कोई भी दिक्कतें आए, कोई भी कुछ आपका डाउट है बीएड में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, कोई नोट्स चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपका क्वेरीज को आंसर करने का, ठीक है। ज़रूर बोलिए, ठीक है, बेझिझक पूछिए आपका जो भी डाउट्स है, ठीक है। सो थैंक यू, अच्छे से रहिएगा, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी विद नैनिका।